करने के लिए। लेकिन सच बताओ गाइस, इतने सारे लोग जो बहुत ज्यादा मेहनत करके अपना रैंक अचीव करके आए हैं ना, उनको अप्रिशिएट करना भी जरूरी है और सबसे बड़ी बात उनसे सीखना जरूरी है। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, लास्ट एक ऐसे पर्सन से मैं मुलाकात करवाने वाला हूँ। एक ऐसे पर्सन से मुलाकात करवाना जिससे पर्सनली मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ। क्योंकि मैं कुछ महीने पहले जब उनसे मिला था, या मैं बात किया था उनसे कुछ महीने पहले, तो ऐसा सिचुएशन था ना कि वो बहुत ज्यादा खुल करके बात तक नहीं कर पाते थे। लोगों के सामने आकर के खुल करके बात तक नहीं कर पाते थे बहुत ज्यादा बेटर तरीके से। और उनके जो सीनियर हैं उन्होंने मुझसे कहा कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा हेल्प करिए। मैंने बातचीत किया और मेरे को पता चला कि वो 15-20 दिन के बाद से खुद से ट्रेनिंग लेना चालू कर दिए हैं। जो पर्सन लोगों के सामने ठीक से बात नहीं कर पाते थे, वो अब लोगों के सामने खुद से ट्रेनिंग लेना चालू कर दिए। ये सुन करके मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ये सुन करके मेरे को ये समझ आया कि यार इस लेवल की ग्रोथ जरूरी है। राइट। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा। और सबसे बड़ी बात, लोगों को अपनी एक आईडी को गोल्ड करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। मैम यहाँ पर आके अपनी फोर्थ आईडी को गोल्ड किए हैं, फोर्थ आईडी को। और ना कि सिर्फ फोर्थ आईडी को गोल्ड किए हैं, मैम यहाँ पर अपने आप को एज अ स्टार रैंक अचीवर अब यहाँ पर प्रेजेंट करने वाले हैं। स्टार रैंक अचीवर। राइट। सो गाइस, मैं आप सारे लोगों के रिएक्शंस के साथ यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा मिस आदिति सोनी मैम को। मैम प्लीज आप आए और अपनी गोल्ड की स्टार की टेस्टिमनी यहाँ पर प्रेजेंट करें। मोस्ट वेलकम मैम, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर वॉइस क्लियर है? जी क्लियर है, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सो मच सर कि आज मुझे आपने 1,000 लोगों के बीच फिर से बोलने का मौका दिया। और वंस अगेन थैंक यू सो मच एमडी सर को, आप तीनों फाउंडर्स को, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म और एजुकेशन सिस्टम बनाया कि मैं उस एजुकेशन को लेके अपने सपने को फुलफिल करने की हिम्मत कर पाई। और सर यही चीज कहूंगी कि अच्छा लग रहा है आज यहाँ पे बोलकर, इसलिए नहीं कि सिर्फ रैंक अपडेट हुई है, इसलिए भी अच्छा लग रहा है क्योंकि सर जैसा कि आपने बताया कि एक टाइम पे इस लेवल पे थी कि लोगों के सामने आने से भी डरती थी प्रेजेंट करने में, बट आज कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करने के लिए बहुत अच्छे से खुशी हो रही है। और बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी डिफिकल्टीज आई, और अभी भी कंटिन्यू टफ सिचुएशन चल रही है, परिस्थितियां मेरे अनुकूल नहीं है, बट फिर भी माइंडसेट ऐसा है कि नहीं, मुझे करना है, अपनी परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना है, नहीं भी है तो जो भी कंडीशन रहेगी बस मुझे आगे बढ़ना है, मतलब बढ़ना है। इस रैंक तक आने में थोड़ा सा समय लगा, बट बहुत सारी चीजें जो लोग मतलब छोटी छोटी चीजों को लेके बैठ जाते हैं कि रिजेक्शन आ रहे हैं, टीम ब्रेकेज हो गई, या घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें, बट मुझे ये सब चीज सच बताऊं सर अब मेरे लिए मायने नहीं रखती, पहले रखती थी स्टार्टिंग में, बट जब से सर एक आपने एक बात कही थी सर मुझे, जो मतलब मेरे माइंड में हमेशा से चल रही है कि आप दो ही चीज हो सकती हैं, इन सब चीजों को लेके आप अगर बैठे रहोगे, बहाने बनाओगे तो आप नाकामयाब होगे, और अगर आप इन चीजों को फाइट करके निकलते हो तो आप कामयाब हो जाओगे। तो सर मैंने दूसरा ऑप्शन चुना कि नहीं, मुझे उन चीजों को लेके बैठना नहीं है, मुझे चीजों से फाइट करनी है और बस कामयाब बनना है। बस दिमाग में यही चीज रहती है कि इतनी सारी कठिनाइयां आ रही हैं, भगवान मुझे इतनी सारी डिफिकल्टीज दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इन डिफिकल्टीज से मुझे मजबूत बना रहा है। और अगर मैं इन चीजों को लेके बैठी रही तो या तो मैं हार गई हूं तो मैं हारी ही रहूंगी, और अगर मैं इस हार को अपनी जीत में बदलना चाहती हूँ तो मैं लगातार प्रयास करूंगी और अपने प्रयासों से उसको, हार को जीत में बदल दूंगी। तो बस दूसरे ऑप्शन पे चल रही हूँ सर। और थैंक यू सो मच कहना चाहूंगी सर पर्सनली आपको कि आपने मुझे बहुत ज्यादा मतलब कि मोटिवेट किया कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हूँ, और मैंने करके दिखाया, बहुत खुशी हो रही है। और स्पेशली थैंक यू कहना चाहूंगी अपने अप लीडर, दो अप लीडर, मेरी गुरु माँ मिसेस मीनाक्षी यादव मैम और मिस्टर जागेन साहू सर, जिन्होंने हमेशा मेरी मिस्टेक्स को सुधरवाया है और मुझे इम्प्रूव करने के लिए हमेशा मोटिवेट किया। सबसे
सबसे एक ही चीज कहना चाहूंगी, देखिए ये सब चीजें ना छोटी मोटी रहती है कि रिजेक्शन आ रहे हैं और लोग हंस रहे हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, मेरी भी नहीं करती थी फैमिली सपोर्ट, ठीक है। लेकिन बस इतना कहूंगी कि अपने सपनों के लिए, अपने कारण की ना इतना जिद्दी बन जाओ, इतना हठी बन जाओ कि सामने कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ता, बस करना है। और बस मैंने भी यही चीज अपने अंदर ये क्वालिटी दिखाओ कि नहीं, मैं जिस चीज को कर रही हूँ या करने आई हूँ तो वो चीज मुझे आगे लेके जाएगी, और मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी। उस जिस दिन आपने उनको प्रूफ करके दिखा दिया ना, वो आपका बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। मेरा भी नहीं करते थे। बस फिर उसके बाद मैंने क्या किया, खूब मेहनत करी, खूब अपने आप को इम्प्रूव किया, और बस उनको 1500 3000 का चेक दिखाने लगी, अचीवमेंट दिखाने लगी। तो बस बस वो मेरा सपोर्ट करने लगे। इसी तरीके से सबसे कहूंगी कि बस आप लोग ना अपने आप को इम्प्रूव करो, बस सीखते जाओ, इम्प्रूव करो। ये सब चीज कोई मैटर नहीं करती कि क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, मैं जानती हूँ, जिनमें ना क्वालिटी रहती है, लेकिन वो अंदर से उनको कुछ कर दिखाने की चाह ही नहीं रहती, तो बस वो रुक जाते, पीछे रह जाते। और कई लोग ऐसे रहते जो मेरी तरह रहते, जिनको चीजें आती नहीं है, लेकिन वो लोग करने की इच्छा भी नहीं रखते, उनमें चाह ही नहीं रहती। लेकिन अगर आप उन चीजों को करने की चाह रखेंगे, आप में क्षमता है, जो चीज आती है उसमें और परफेक्ट हो, और जो चीज नहीं आती है उसको सीखते जाओ, तो जरूर जो चीज आप चाहते हो ना, उसमें जरूर आप पहुंच पाओगे। मैं भी बस इन्हीं चीजों को ध्यान रखते हुए कंटिन्यू करते जा रही हूँ, और उसी का रिजल्ट है कि आज इस रैंक को मैं होल्ड कर पाई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। और स्पेशली गर्ल्स से मैं कहना चाहूंगी, मेरे साथ बहुत सारी वुमेन्स ऐसी हैं जो करना चाहती हैं वर्क, उन्होंने ज्वाइन भी किया है, लेकिन आज कहीं ना कहीं उनकी शादी हो चुकी है, तो उनका जो डिसीजन है ना, वो उनके हस्बैंड के कंट्रोल में है, और वो इस कारण ना वर्क यहाँ नहीं कर सकती हैं। और बहुत सारी हाउसवाइफ ऐसी हैं जिनका हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं, सब चीज है, लेकिन वो करना ही नहीं चाहती, उनको करना ही नहीं है। तो सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है ना, तो ये सब चीजें बिल्कुल मैटर नहीं करती कि आपको क्या क्या इस बिजनेस में दिक्कतें आ रही हैं। बस आप आगे बढ़ते जाओ, करते जाओ, है ना। परिस्थितियां किसी की भी अनुकूल नहीं रहती, कभी नहीं रहेंगी, लेकिन हमको ना उनको अनुकूल बना के आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। इसका एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगी, मेरे घर में बहुत ज्यादा मेडिकल इमरजेंसी चल रही है, टफ सिचुएशन चल रही है। मेरी सिस्टर बहुत डेंजर जोन से गुजर रही हैं, मेरी मदर जिनके पास बस 3 साल हैं जीने के लिए उनके पास सिर्फ 3 साल हैं, लेकिन मैं ना बस उन लोगों को देख के हिम्मत नहीं हारती कि यार इनके पास जीने को 3 साल है, फिर भी ये जी रही हैं इतने अच्छे से। तो ये सिर्फ छोटी छोटी समस्याएं हैं, जिसके पास जीवन का एक लिमिटेड समय है जीने का, जब वो जी सकता है, तो फिर हमारे पास तो इतना समय है, हमारे हाथ पैर अच्छे हैं, हमारा माइंड अच्छा है, तो हम क्यों ना करें, इन चीजों को क्यों लेके बैठे। तो सबसे बस यही कहना चाहूंगी गर्ल्स से, है ना, कि अभी आपके पास समय है, आपको ये वर्क मिला है, प्लेटफॉर्म मिला है, इसकी कदर करो और आगे बढ़ो। क्योंकि कहीं ना कहीं आगे चल के ऐसी स्थिति नहीं आना चाहिए कि आपका डिसीजन किसी दूसरे के कंट्रोल में रहे और आप उसके कंट्रोल से कोई चीज ना कर सको। अपने आप को इतना सेल्फ डिपेंड बनाओ कि आपका डिसीजन आपके कंट्रोल में रहे। बहुत सारे यूथ ऐसे हैं जो कहते हैं पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही, बिजनेस करने के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे भाई सपोर्ट? आप क्वालिटी दिखाओ ना, अपने अपने अंदर इतना इम्प्रूव लाओ कि वो आपका सपोर्ट करे। सपोर्ट तो वो शराब पीने के लिए भी नहीं करते, दारू पीने के लिए भी नहीं करते, सिगरेट के लिए भी, पार्टी करने के लिए, बहुत सारी चीजें ऐसी रहती, नहीं करते, फिर भी आप करते हो ना, एक बार रिस्क लेते हो ना। ये सब चीज तो आपकी हेल्थ को हार्मफुल भी करती है, फिर भी आप करते हो, क्यों नहीं करते? सोशल मीडिया का अति से ज्यादा उपयोग कर रहे हो, सब सब तो कर रहे हो ना, फिर ये चीज क्यों नहीं कर सकते? इसको भी तो करके देखो, करो, आगे बढ़ो। जिस दिन आप कुछ कर दिखा दोगे ना, समझ में आ जाएगा, पेरेंट्स को अपने आप सपोर्ट करेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स ने नहीं किया है सपोर्ट, लेकिन उन्होंने करके दिखाया है। आप भी करिए और आगे बढ़िए। बस इतना ही कहूंगी क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। और थैंक यू सो मच सर, बस लगातार ऐसे ही आना है, खूब मेहनत करना है, और अगले रैंक के साथ यहाँ प्रेजेंट होना है। थैंक यू सर।
थैंक यू सो मच मैम।